नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और मैं प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बच्चों के लिए बेसिक अंग्रेजी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हालांकि अंग्रेजी सीखने वाला कोई भी व्यक्ति इस वीडियो से लाभ उठा सकता है। आइए अंग्रेजी सीखने की यात्रा में एक और कदम बढ़ाते हैं और आज हम फिर से एम, इज और आर के बारे में ही बात करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। अब तक हमने यानी पिछले 3 वीडियो में केवल एम, इज एंड आर के बारे में ही पढ़ा है। हमने इस क्रम में एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों को समझा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सकारात्मक शब्दों को, वाक्यों को देख लेता हूँ। सकारात्मक वाक्य हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा आई एम हैप्पी, वी आर टीचर्स, माई फ्रेंड इज क्लेवर, दिस बुक इज चीप, ही इज सेड। वहीं नेगेटिव वाक्यों में न लगा रहता है। जैसे सकारात्मक में होता है मैं खुश हूँ, तो नकारात्मक में होता है मैं खुश नहीं हूँ। और इसे ट्रांसलेट करना भी काफ़ी आसान था। सिर्फ हम एम, इज और आर जो जैसा आता था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम उसके आगे एम, इज, आर के आगे केवल नोट लगा दिया करते थे। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक नहीं हैं, वी आर नॉट टीचर्स। मेरा दोस्त चालाक है, माई फ्रेंड इज क्लेवर, मेरा दोस्त चालाक नहीं है, माई फ्रेंड इज नॉट क्लेवर। अगला है दिस बुक इज चीप, यानी यह पुस्तक सस्ती है, यह किताब सस्ती नहीं है, दिस बुक इज नॉट चीप। वह उदास है, he is sad, वह उदास नहीं है, he is not sad। इन सब इस तरह के वाक्यों को बनाने के बाद हम लोगों ने इसे ट्रांसलेट करना भी सीखा था। इसके बाद एक तरह का एक और वाक्य मिलता है जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों में प्रश्न होता है, यानी क्या, कैसे आदि। तो सबसे पहले अभी क्या का प्रयोग करना सीखेंगे। क्या का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्यों को देख लें कि ये आखिर प्रश्नवाचक वाक्य होते कैसे हैं, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। पहला है क्या तुम भूखे हो, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम भूखे हो। जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तुम भूखे हो, निगेटिव में तुम भूखे नहीं हो, तो इंट्रोगेटिव में क्या तुम भूखे हो। एक सवाल है क्या वह नाविक है, क्या तुम शिक्षित हो, क्या हम लोग किसान हैं, क्या वे महान हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को देखा। अब सवाल ये आता है इसे ट्रांसलेट कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट। वाक्य जो क्या से शुरू हो उनका अनुवाद हम एम, इज, आर से शुरू करते हैं। और एम, इज, आर पता ही है कि हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट समझिए, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का मूल नायक सब्जेक्ट ही होता है, यानी जो सेंटेंस का मुख्य कर्ता हो। इसके हालांकि हम सब्जेक्ट के बारे में आगे और बात करेंगे। फिलहाल आप इस लेसन में इतना ही समझ जाए
कि जो मुख्य काम कर रहा है या जो मुख्य है इस सेंटेंस का, जिसके बारे में कहा जा रहा हो, यानी जो मेन है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे क्या तुम डरपोक हो, तो यहाँ सब्जेक्ट तुम है, सॉरी, क्या तुम डरपोक हो, तो तुम सब्जेक्ट है। और हम जान चुके हैं तुम किस टाइप का है, तुम है सेकेंड पर्सन सिंगुलर। तो सिंगुलर है या प्लूरल, हम आर ही यूज करते हैं सेकेंड पर्सन में यू के साथ। तो क्या तुम डरपोक हो, तो मेन हमारा तुम है, तो हम यहाँ तुम लिखते हैं। ऐसे लिखना नहीं है, पहले यू, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यू है तुम, और हम जानते हैं तुम यानी यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर। सबसे पहले हम एम, इज और आर से अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो क्या तुम डरपोक हो, इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए हम जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो पहला अक्षर आर ही होगा, क्योंकि आर सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है और हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, यू है, जिसके साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर। उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट दिया और लास्ट में वह क्या है, तो डरपोक है। पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या वो डरपोक है, तो बाद में जो आ रहा है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और उसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे। तो आर यू टिमिड, अब क्या तुम भूखे हो, ठीक उसी तरह तुम है तो तुम के पहले आर लगेगा, उसके बाद यू, और हंग्री, आर यू हंग्री। क्या हम लोग किसान हैं, आर वी फार्मर्स। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जहाँ आर यानी इज आर पहले हो, यानी आप समझ लें कि जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलते, ये देना आवश्यक है। तभी पढ़ने वाले को या जो भी पढ़ रहे हैं सेंटेंस, जो भी पाठक है, उन्हें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मार्क है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम डरपोक हो, आर यू टिमिड। क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। क्या हम लोग किसान हैं, आर वी फार्मर्स। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे लें एम इज आर का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम एम इज आर ही लिखेंगे, उसके बाद वह सब्जेक्ट होगा, एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, लास्ट में जो कुछ आ रहा हो हम उसे लिखेंगे। जैसे डरपोक कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है या फिर विशेषण हो सकता है, एडजेक्टिव नाउन जो कुछ बोले हम वो हो सकता है लास्ट में। अब आगे बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन में भी कभी कभी हमें इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है जिसमें वह क्वेश्चन तो है, साथ ही साथ उसमें न भी लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन प्रश्नवाचक भी है और वो नकारात्मक भी है। तो ऐसे वाक्यों को हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे क्या मैं भूखा नहीं हूँ, ये क्या है, एक क्वेश्चन भी है और उसमें न भी लगा हुआ है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वे महान नहीं हैं, क्या हम लोग किसान नहीं हैं, क्या तुम डरपोक नहीं हो, ये सब क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसे ट्रांसलेट कैसे करें, तो जैसे हम लगाते थे ठीक उसी तरह सबसे पहले एम इज आर लिखेंगे, मतलब जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पहले एम इज और आर लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार, जो वाक्य का कर्ता है उसके अनुसार एम इज आर लगाएंगे। अगर मान लीजिए सेंटेंस में मैं है तो हम पहले आई है तो मैं एम लगाऊंगा सबसे पहले, वाक्य में एम लगेगा। अगर वह है तो पहले इज लगेगा, तुम हो तो पहले आर लगेगा। तो
एम इज आर जो कुछ भी है सब्जेक्ट के अनुसार वो पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, और लास्ट में जो कुछ भी है वो जैसे भूखा, महान, यानी एडजेक्टिव, नाउन जो कुछ भी आ रहा है हम उससे रखेंगे। तो एक सवाल है, जैसे पहला सेंटेंस ही है, क्या मैं भूखा नहीं हूँ, तो सबसे पहले क्या रखना है, एम इज और आर रखना है। तो यहाँ बात हो रही है मैं की यानी आई की, तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, एम रखना होगा। उसके बाद हम आई रखेंगे क्योंकि मैं है। नहीं हूँ तो जैसे ही आप देख चुके हैं, एम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो एम आई नॉट, उसके बाद क्या है, भूखा यानी हंग्री, एम आई नॉट हंग्री, और लास्ट में पुट करना है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे ट्रांसलेट हो गया ये सेंटेंस, क्या मैं भूखा नहीं हूँ, एम आई नॉट हंग्री। ठीक उसी तरह क्या वे महान नहीं हैं, यह हमारा सब्जेक्ट है वे, यानी दे लोग, दे, वे लोग जो बोलते हैं दे। तो दे के साथ आर लगता है, तो हमने सबसे पहले आर लगाया, उसके बाद दे लगाया, फिर नॉट लगाना है, तो नॉट लगाया, और उसके बाद है ग्रेट। तो क्या हो गया, आर दे नॉट ग्रेट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं, क्या हम लोग किसान नहीं हैं, यहाँ करता यानी सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो क्या लगेगा पहले, आर, तो आर वी नॉट फार्मर्स, क्या हम लोग किसान नहीं हैं। उसके बाद है क्या तुम डरपोक नहीं हो, तुम के साथ आर, तुम यानी यू के साथ आर लगता है, हम सभी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, तो हम आर ले रहे हैं पहले, आर यू नॉट टिमिड। एक बार देख लें, क्या मैं भूखा नहीं हूँ, एम आई नॉट हंग्री, आर दे नॉट ग्रेट, क्या हम लोग किसान नहीं हैं, आर वी नॉट फार्मर्स, क्या तुम डरपोक नहीं हो, आर यू नॉट टिमिड। ठीक इसी तरह बहुत सा हो सकता है, जैसे वह शिक्षक नहीं है, इज नॉट ए टीचर, क्या वह शिक्षक हैं, इज ही ए टीचर, क्या वह शिक्षक नहीं है, इज ही नॉट ए टीचर। अब मैं कुछ वाक्यों को दे रहा हूँ, ये वाक्य आप नोट कर लें, लिखे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ ट्रांसलेट करने की कोशिश करें क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय जाया होगा। तो पहला सेंटेंस है, और इनको बनाकर आप फिर चेक कर लें कि सही बना या नहीं बना है, क्योंकि उसके बाद मैं खुद बता दे रहा हूँ कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप उसका मिलान कर लेंगे। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, और सही नहीं है तो आप उसे सुधार लेंगे। चलते हैं, पहला सेंटेंस है, क्या वह मोटी है, क्या वह मोटी है। आपको मोटी के बारे में अगर नहीं पता, मोटी का वर्ड नहीं जान रहे हैं, तो मोटी का यानी मोटा का फैट होता है फैटी फैट। हालांकि पिछले तीनों वीडियो में मैं मोटा का स्पेलिंग बता चुका हूँ, सॉरी वर्ड मीनिंग, फैटी फैट स्पेलिंग। क्या वह गायिका है, गायिका का सिंगर, क्या वह गायिका है, सिंगर, SINGER सिंगर। क्या मैं पागल हूँ, पागल का MED मेड, क्या मैं पागल हूँ। क्या तुम तैयार हो, तैयार का रेडी, आर यू रेडी। सॉरी मैं खुद ही बना दिया, फिर भी आप बनाने की कोशिश करें। तैयार का रेडी, READY। क्या सीता निर्दोष है, निर्दोष का इनोसेंट होता है, INNOCENT इनोसेंट। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, भाग्यशाली का होता है लकी, LUCKY। क्या वह बेईमान नहीं है, क्या वह बेईमान नहीं है, बेईमान का होता है डिजॉनेस्ट, DISHONEST डिजॉनेस्ट। क्या आप लोग डॉक्टर नहीं हैं, क्या आप लोग डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर का होता है DOCTOR डॉक्टर। अगला सेंटेंस है, क्या वे लोग डाकू नहीं हैं, क्या वे लोग डाकू नहीं हैं, डाकू का लिख लें रॉबर, ROBBER रॉबर। क्या हम लोग नौकर नहीं हैं, क्या हम लोग नौकर नहीं है, नौकर का सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट। क्या वह नौकर
नहीं है। आपने बना भी लिया होगा अगर शुरू कर दिया है। पहला सेंटेंस मैं बना दे रहा हूँ, अगर बना लिया तो आप खुद चेक कर लें। क्या वह मोटी है? तो होगा वह है यानी सी के साथ ईज का प्रयोग होता है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले ईज को ही लाएंगे। तो ईज सी फैट, क्या वह मोटी है? दूसरा आते हैं, क्या वह गायिका है? गायिका, गायिका से समझ रहे हैं कि वह जो वह है वह स्त्रीलिंग है और उसके बारे में आ रहा है, तो वह का प्रयोग, वह के लिए सी का प्रयोग होगा। तो क्या वह गायिका है, सी के साथ ई जाता है, तो यह एक बार फिर सबसे पहले हम ईज ही लिखेंगे। ईज सी सिंगर, ईज सी सिंगर, क्या वह गायिका है? अगला, क्या मैं पागल हूँ? यहाँ करता क्या है, यानी सब्जेक्ट है आई के साथ एम लगता है, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एम को ही बाहर करना है, सबसे पहले एम ही लिखना है, यानी क्वेश्चन, इस सेंटेंस की शुरुआत एम से होगी। देन आई हैव टू राइट एम आई मेड, क्या मैं पागल हूँ? क्या तुम तैयार हो, यानी तुम है सब्जेक्ट के साथ यू के साथ आर लगता है, आर लिखेंगे, आर यू रेडी, आर यू रेडी। अब आगे आते हैं, क्या सीता निर्दोष है? तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम सभी जानते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ईज का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले ईज सीता, निर्दोष का इनोसेंट, ईज सीता इनोसेंट। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? आई सब्जेक्ट आई है, तो एम आई। अब यहाँ नहीं वाला है नकारात्मक इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एम आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट का यूज करना है, एम आई नॉट, फिर क्या है, भाग्यशाली यानी लकी, एम आई नॉट लकी। क्या वह बेईमान नहीं है? इज ही नॉट डिसऑनेस्ट, क्या आप लोग डॉक्टर नहीं हैं? आर यू नॉट डॉक्टर्स, यहाँ आप लोग है यानी प्लूरल है, बहुवचन, तो हमें डॉक्टर्स करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में नहीं है यहाँ कि डॉक्टर्स। क्या वे लोग डाकू नहीं हैं? तो क्या होगा, बिल्कुल, आर दे नॉट रॉबर्स, क्या हम लोग नौकर नहीं हैं? आर वी नॉट सर्वेंट। अब एक बार आप मिला लें, अगर मिला लिया हो तो बहुत अच्छा, देख लें। क्या वह मोटी है? इट्स ए फैट। क्या वह गायिका है? इट्स ए सिंगर। क्या मैं पागल हूँ? एम आई मैड। क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या सीता निर्दोष है? इट्स सीता इनोसेंट। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? एम आई नॉट लकी। क्या वह बेईमान नहीं है? इज नॉट डिसऑनेस्ट। क्या आप लोग डॉक्टर नहीं हैं? आर यू नॉट डॉक्टर्स। क्या वे लोग डाकू नहीं हैं? आर दे नॉट रॉबर्स। क्या हम लोग नौकर नहीं हैं? आर वी नॉट सर्वेंट्स। तो ये कुछ वाक्य थे जिसे हमने समझा
और ट्रांसलेट करना भी सीखा। यानी आज हम लोगों ने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एम इज आर का प्रयोग करते हुए और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो प्रश्नवाचक तो थे लेकिन वे नकारात्मक थे, न लगा हुआ था। आज मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, आप इन्हें याद करते रहें। मतलब जब तक आप अपने शब्दों का भंडार नहीं बढ़ाएंगे तब तक अंग्रेजी समझने में परेशानी होती रहेगी। जैसे जैसे आप करेंगे और भी आपका उत्साह भी बढ़ता चला जाएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सीखने में मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले कुछ वर्ड है जो आप इसे याद करना मतलब इन शब्दों का बार बार प्रयोग करें, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो पहला वर्ड है अंधा। अंधा का लिखना होता है ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। तैयार, ऐसे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, खुद चाहे तो आप ऐसे उतार लें, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तैयार का रेडी, READY, रेडी। डाकू, रॉबर, ROBBER, रॉबर। निर्दोष, इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। बेईमान, डिसऑनेस्ट, DISHONEST। नौकर, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। गलत, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, गलत। विनम्र, हम्बल, HUMBLE, हम्बल। दुष्ट, विक्ट, WICKED। थका, टायर्ड, TIRED, टायर्ड। भाग्यशाली, लकी, LUCKY, लकी। नटखट, नोटी, NAUGSTY, नोटी। तो ये था आज का लेसन। अगर आपके पास कोई सुझाव है इस तरह के वीडियो से तो आप ज़रूर हमें बताएं। आशा करता हूँ यह लेसन आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर MIS से संबंधित ही एक नया लेसन लेकर आऊँगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।